हेलो डियर स्टूडेंट, कोटा मेंटर के फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज एक सबसे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर पढ़ेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। कौन सा चैप्टर? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। एकदम ऐसा चैप्टर है कि आपको नीट एंड क्लीन आंसर आ जाएगा। नीट एंड क्लीन, कोई जोर जबरदस्ती ज्यादा दबाव लगाने का जरूरत नहीं है और एकदम डेली यूज वाला चैप्टर है। कैसा है? डेली यूज वाला चैप्टर। चलिए देखते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, है ना। बात करते हैं, सबसे पहले इसमें पूरा फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, कोन के बारे में पढ़ेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, हॉलो सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पूरा फॉर्मूला अपन इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे। सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे। लास्टली वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के बारे में, मतलब कुल मिलाकर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और एवरीडे लाइफ में यूज होने वाला चैप्टर है। उस टाइप का आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको लगा होगा कि सर इस चैप्टर का नाम तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। बिल्कुल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। तो हमें ना आप सरफेस एरिया बताए अभी तक सर, ना अभी तक आप हमें वॉल्यूम के बारे में बताएं, ना हमें वॉल्यूम बताए, ना सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया समझते हैं और सब उसके बाद वॉल्यूम समझते हैं। आप डेली लाइफ में सरफेस एरिया का यूज कहीं ना कहीं कर रहे हैं, डेली लाइफ में कहीं ना कहीं वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सरफेस एरिया क्या होता है। तो पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। the amount of space covering outside by a three-dimensional shape. The amount of space covering outside by a three-dimensional shape. सरफेस एरिया कितना कवर्ड कर रहा है, सरफेस कितना एरिया कवर्ड कर रहा है, उसको सरफेस एरिया कहते हैं। उसको सरफेस एरिया कहते हैं। सरफेस कितना एरिया कवर्ड कर रहा है उसको सरफेस एरिया कहते हैं। अब वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। The amount of space occupied by a three-dimensional object. The amount of space occupied by a three-dimensional object like that. अपन सपोज किए एक बुक मंगाए, तो बुक मंगाए तो इस स्पेस पे कहीं ना कहीं उस बुक तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया या नहीं किया? वो बुक वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया तो डेट मींस स्पेस कवर्ड कर लिया। तो उसी को क्या कहते हैं? वॉल्यूम। उसी को क्या कहते हैं? वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया का क्या कहते हैं? सरफेस कितना एरिया कवर्ड कर रहा है, सरफेस कितना एरिया कवर्ड कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया, है ना। तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बेटा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड आप यहां फिगर देख सकते हैं, है ना। क्यूबॉइड है 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का अपन वो बना हुआ है ना। तो इसको सब आपको टोटल सरफेस एरिया पढ़ना है, लेटरल सरफेस एरिया पढ़ना है और वॉल्यूम पढ़ना है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है क्यूबॉइड का? सबसे पहले क्यूबॉइड बता देते हैं 6 रेक्टेंगुलर फेस होता है। 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। अब कोई ऐसा डेली लाइफ में कोई ऐसा मटेरियल बताइए जिसका 6 रेक्टेंगुलर फेस होता है। गेस द नेम। मैच बॉक्स, माचिस का कवर। माचिस का कवर में 6 रेक्टेंगुलर फेस होता है तो उसको क्या बोलेंगे? इज इन द फॉर्म्स ऑफ क्यूबॉइड। इज इन द फॉर्म्स ऑफ क्यूबॉइड। तो आप देख रहे हैं इसको अलग अलग अपन करके लिख दी। तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया?
टू लेंथ ब्रेथ टू ब्रेथ हाइट प्लस टू हाइट लेंथ। अब इसको ऐसे करके लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोलेंगे। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेंथ ब्रेथ, यहां देख रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है सर, आप हमें लेटरल सरफेस एरिया बता दीजिए। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बताते हैं और टोटल सरफेस एरिया को उससे क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। सपोज कीजिए क्लासरूम है, क्लासरूम है, ईस्ट कॉर्नर, वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ कॉर्नर और साउथ कॉर्नर, एक अप और एक, तो टोटल कितने फेसेस हुए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेसेस हुए। अब लेटरल सरफेस एरिया में अपर फेसेस और लोअर फेसेस को हटा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो डेट मीन्स 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ हाइट, तब इसका हो जाएगा 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट को अपन बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। मैं फिर से एक बार लेटरल सरफेस एरिया बता देता हूं। एक क्लासरूम है तो ईस्ट कॉर्नर, वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ कॉर्नर, साउथ कॉर्नर, अपर फेसेस, लोअर फेसेस, लेटरल सरफेस एरिया में अपर फेसेस और लोअर फेसेस को हटा देते हैं तो उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, जिसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट, है ना। अब आगे देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आप पहले पढ़े होंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहीं लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, आप पहले भी पढ़ रखे हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। तो अब क्यूबॉइड को समझने का तरीका, 2 लेंथ ब्रेथ, 2 ब्रेथ हाइट, 2 हाइट लेंथ, कोई दिक्कत। अब लेटरल सरफेस एरिया में पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यूब का यहाँ फेसेस देख लीजिए, इधर एक फेस बना, 2 फेस बना, 3 फेस बना, 4 फेस बना, 5 फेस बना, 6 फेसेस बना। अब सपोज कीजिए इसका साइड है ए, साइड कितना है, ए है ना। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है ये 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, है ना। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, वही वाली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेना, अपर और लोअर हटा देना है, तो दैट मीन्स 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, ए का क्यूब, मतलब ए इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, दैट मीन्स ए का वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब हो जाएगा। अपन आगे देखते हैं, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड देखते हैं और डायगोनल ऑफ ए क्यूब देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया देख लिए, कर्व सरफेस एरिया देख लिए, अपन वॉल्यूम देख लिए, अब डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड देखते हैं। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड को सबसे पहले क्या करते हैं, अपन फिगर बना देते हैं क्यूबॉइड का। है ना बेटा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्यूबॉइड बन गया। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होगा, d इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, d इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और डायगोनल ऑफ ए क्यूब होगा रूट अंडर 3a,
डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या होगा, रूट अंडर 3। अब कैसे हुआ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्वेश्चन जब बताऊंगा उसी समय पूरा क्लियर कर दूंगा। डायगोनल है ना, अपन यहां से लिख देते हैं लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ऐसे करके अपन कर देंगे। अपन आगे बात करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर, आप सिलेंडर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल सर, सिलेंडर मैं देख रहा हूं। तो सिलेंडर आप देख रहे हैं तो जस्ट लाइक अपन यहां एक बोतल है, एक बोतल ले ली, तो ये बताइए सिलेंडर के फेसेस है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो सिलेंडर का फेसेस के बारे में बता देते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो टोटल सरफेस एरिया जब भी राइट सर्कुलर सिलेंडर का निकालना है तो हम पता करेंगे कौन कौन सरफेस को हम टच कर रहे हैं। तो बेटा हम ए वाली सरफेस को टच कर रहे हैं, ए वाली सरफेस अपर सरफेस को टच कर रहे हैं, लोअर सरफेस को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ए सरफेस को टच कर रहे हैं, बाकी तो किसी को टच नहीं कर रहे हैं। तो उसी को क्या करेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर को टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया का कर दिए अपन, टोटल सरफेस एरिया कर दिए, है ना। अब यहाँ वॉल्यूम की बात, क्या बात कर दिए? वॉल्यूम का। एक क्या है बेटा? ये सिलेंडर है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये अपर फेसेस है जिसको टच कर सकते हैं, टच इट, टच इट, और इस वाले पोर्शन को टच कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन। मतलब एक कंप्लीट अपन सपोज कीजिए बोतल लिए तो लोअर पोर्शन नीचे को टच कर रहे हैं, वो अपर वाले को टच कर रहे हैं, और बीच वाला जो फिगर है उसको टच कर रहे हैं। तो उसी में क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा। फिर उसको कर्व सरफेस एरिया बता दिए और वॉल्यूम के बारे में बात कर दिए। राइट सर्कुलर सिलेंडर में, राइट सर्कुलर सिलेंडर में अपन आगे अपन राइट सर्कुलर सिलेंडर देख लिए। आगे देखते हैं राइट सर्कुलर कोन के बारे में देखते हैं। राइट सर्कुलर कोन के बारे में देखते हैं। यही राइट सर्कुलर कोन है बेटा। तो एल क्या है? एल क्या है? स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। एल क्या है? स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ये क्या है? हाइट है। ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस। अब इसका होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन का होता है पाई आर एल प्लस आर होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आपको इसी का यूज होगा, है ना, सबसे ज्यादा इसी का यूज होगा। वॉल्यूम ऑफ ए क्या होता है? सर्कुलर कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक रिलेशन यहां अपन देखेंगे, रिलेशन ऑफ स्लैंट हाइट, रिलेशन ऑफ स्लैंट हाइट, हाइट देखेंगे। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रिलेशन ऑफ स्लैंट हाइट, रिलेशन ऑफ स्लैंट हाइट। आपको इस पे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। यही वाली बात है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वाली बात है। यही वाली बात है। सपोज कीजिए यहाँ हाइपोटेनस स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सपोज कीजिए बेस यही वाला हो गया, आर हो गया बेस, परपेंडिकुलर एच हो गया, है ना। तो हाइपोटेनस स्क्वायर एक एल स्क्वायर करके निकाल देते हैं। तो एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही वाली रिलेशन ऑफ स्लैंट हाइट का यही वाली खेल है। यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए तो जानते हैं हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल। अपन आगे देखते हैं।
अब स्फेयर की बात करते हैं, फिर हेमिस्फेयर के बारे में बात करेंगे। स्फेयर देखें, एक फुटबॉल देखें, वो कैसा शेप में रहता है, एक स्फेरिकल शेप में। कैसा शेप में? स्फेरिकल शेप में। तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, पूरा का जो अपन आप उसको टच कर रहे हैं जिस पोर्शन को, तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वही उसका कर्व सरफेस एरिया होता है। स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वही कर्व सरफेस एरिया होता है, दोनों का सेम होता है। और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर होगा। वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब होगा। 4/3 पाई आर क्यूब। फिर टोटल सरफेस एरिया बता देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बता देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया बता देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब ये स्फेयर का है। फिर अपन एक चार्ट बनाए हैं, वो चार्ट से आपको सब समझ में आ जाएगा। एक बार चार्ट पे सब डिस्प्ले कर दिए फॉर्मूला, वहां से आप देख लीजिएगा, है ना। फिर हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर किसको कहते हैं बेटा? आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो देखे होंगे वो जो बॉल होता है ना, विक्की का बॉल और किसी कंपनी का, वो बॉल क्या होता है कभी कभी बीच से फट जाता है। तो जब फट जाता है तो उसको देखते होंगे कटोरी की तरह, कटोरा जैसे देखते हैं ना खाने वाला कटोरा, उस तरीके से वो इस फेज में बन जाता है। तो उसको अपन क्या करते हैं, नीचे वाला पोर्शन टच कर रहे हैं, बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन भी उसमें हाथ देकर अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो किसके फॉर्म में आ जाता है? हेमिस्फेयर के फॉर्म में आ जाता है। किसके फॉर्म में? हेमिस्फेयर के फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, है ना, हेमिस्फेयर के फॉर्म में। फुटबॉल तो आप जैसे देख रहे हैं इस वाले फेयर में स्फेयर है ना, रेडियस आर है, इस टाइप का अपन देख रहे हैं। वो हेमिस्फेयर के फॉर्म में आ रहा है, वो नीचे भी टच कर रहा है। फिर अपन ऊपर से ऐसे करके बना दिए तो ऐसे हो गया, है ना, हेमिस्फेयर वाले फॉर्म में हो गया। उसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर क्या होता है? यहां भी सपोज कीजिए यहां से रेडियस अपन दे दिए, है ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? अब राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर के बारे में। हॉलो मतलब जो खोखला खाली रहता है, खाली सिलेंडर, है ना, खाली सिलेंडर, है ना, खोखला, यहां लिख देते हैं खाली, खोखला, खोखला, है ना। राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। उसका क्या, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर आप देखे होंगे, सिलेंडर AR, रेडियस, हाइट H बताई है ना। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? आप खाली सिलेंडर, है ना, 2 पाई H R। अब R दो टाइप का यहाँ होगा, एक छोटा R होगा और एक बड़ा R होगा। एक छोटा R होगा, एक बड़ा। जो थिकनेस इसका जो होगा, जो इसका थिकनेस होगा वो दो टर्म्स में डिवाइड रहेगा। एक बड़ा R रहेगा, हॉलो सिलेंडर में एक छोटा R रहेगा। तो है ना, ये R और R में कंफ्यूज नहीं करना। ये थिकनेस का पार्ट है, एक रेडियस का, एक नीचे वाला पार्ट है, एक रेडियस का बिगर पार्ट है। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई R प्लस R, R माइनस R प्लस H, R माइनस R प्लस H। और वॉल्यूम होता है पाई H बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब यहां देखिए चार्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार, है ना, नेम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, सबको आपको अलग अलग सेपरेट करके आपको दे दिया है। क्यूब का दे दिया है, क्यूबॉइड का दे दिया, हॉलो सिलेंडर का दे दिया है, कोन का दे दिया है। इसी तरीके से आप इसको सब सोल्व कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर बता चुके हैं, लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 2LB BH HL 2HL प्लस B, है ना। सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H 2 पाई R प्लस HR 2 पाई RH। हॉलो सिलेंडर देख लीजिए, कोन का
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। सरफेस का दे रखा है, हेमिस्फेयर का पार्ट भी यहाँ अपन मेंशन कर रखे हैं, आप एक बार इसको क्लियर से देख लीजिए, है ना। फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, है ना। एक आर में पहले इसमें बताया, एक बड़ा आर होता है, एक छोटा आर होता है, क्योंकि बीच में थिकनेस का पार्ट आता है उसके कारण। स्फेयर दे रखा और हेमिस्फेयर के पार्ट दे रखा है। हेमिस्फेयर बता दिए, अपन क्रिकेट वाला बॉल या कभी फुटबॉल वगैरह खेलते होंगे तो फट जाता होगा, बीच वाला पार्ट देते हैं तो वो क्या होता है, हेमिस्फेरिकल पार्ट कहते हैं, है ना। इस तरीके से आप सब फॉर्मूला एक बार आ गया, आप इसको देख लीजिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, अब अपन उसको सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ही आप आराम से पढ़िएगा, बहुत ही इत्मीनान तरीके से पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस आर and height h is placed over a solid cylinder of same height and radius, the total surface area of the space so formed is। क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। बच्चा कह रहा है कि सर आपने राइट सर्कुलर कोन का पूछा और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, उस फॉर्मूला को डाल देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आसान हो गया। अपन इस कोन में टोटल सरफेस एरिया डाल देने से यदि आंसर आ जाएगा तो सब काम आसान हो जाएगा, फिर क्वेश्चन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, जो दिया हुआ उसको डाल दिए तो आंसर आ गया। क्या ऐसा हो सकता है क्या? टोटल सरफेस एरिया जो कोन का, उसका पूरा पार्ट के बारे में पूछा है। टोटल सरफेस एरिया जो कोन का, उसका पूरा पार्ट के पूछा है। अब कैसे निकालेंगे? ये सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच इज प्लेस्ड ओवर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड इज। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पेस सो फॉर्म्ड इज। तो क्या निकाले? सॉल्यूशन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप क्या हो जाएगा? कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कोन होगा कि नहीं होगा? अब कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अब सिलेंडर वाली पार्ट है, उसका कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है सर? कुछ याद है? पाई आर एल। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कोन? पाई आर एल। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बता दिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ बेस क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे? अब इसमें देखते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लिए, है ना। तो बचा क्या? एल बचा प्लस पाई आर कॉमन ले लिए, 2h बचा। इसमें क्या बचा सर? आर बचा, यही वाली आया। तो अब आर बचा, तो अब इसको क्या लिखे? एल आ गया हमारा। एल मतलब स्लैंट हाइट क्या बताए थे? एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में ये वाला फॉर्मूला बताया था, तो यहां लिख सकते हैं ऐसे,
पाई आर एल का रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2h प्लस आर। अब किसी में है ये वाला रूट अंडर एच स्क्वायर पाई आर, रूट अंडर एच स्क्वायर पाई आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2h प्लस आर। तो हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जैसा क्वेश्चन पूछा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो इसमें क्या होगा, कट सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना पड़ेगा, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, फिर एरिया ऑफ बेस निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस निकालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा है। इस सर्कस टेंट इज सिलिंड्रिकल अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड ए कोनिकल एबव इट इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 105 मीटर, तो रेडियस निकाल लेंगे, एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 53 मीटर। फाइंड कैनवास, कैनवास मतलब क्लॉथ, जो टेंट बनाने में कपड़ा यूज होता है, जो टेंट बनाने में कपड़ा यूज होता है, कैनवास यूज इन मेकिंग द टेंट, है ना। अब टेंट देखते हैं, ये सिलिंड्रिकल फेज है, तो सिलिंड्रिकल फेज है बेटा, तो एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सिलेंडर है ना। अब हमको इसमें क्या करना है, कपड़ा लगाना है, किस चीज के लिए, टेंट बनाने के लिए। तो कपड़ा यहां लगेगा, कपड़ा यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा। एक क्लॉथ यूज्ड, कैनवास यूज्ड, कैनवास यूज्ड, कैनवास मतलब क्लॉथ, जो क्लॉथ यूज किसके लिए, टेंट बनाने के लिए, किसके लिए, टेंट बनाने के लिए। तो क्या लिख, फाइंड कैनवास यूज इन मेकिंग टेंट, तो क्या हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा कि नहीं, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा कि नहीं होगा। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल सिलेंडर 2 पाई आर एच, आपको पहले ही बताया था, है ना, 2 पाई आर एच। अब इस दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, पाई आर कॉमन लिए, एल प्लस 2h। अब पाई का वैल्यू क्या है, अपन सपोज कीजिए 22/7 लगा दिए, 22/7। एल स्लेंट हाइट कितना दिया हुआ है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस स्लेंट हाइट ऑफ ए कोनिकल पार्ट 53, है ना, कितना दिया ऑफ द बेस इतना, एंड द स्लेंट हाइट 53 मीटर, तो 53 लिख दिए, प्लस 2h, 2 इंटू हाइट, तो 2 इंटू हाइट डेट मीन्स हाइट कितना है 3 मीटर, तो डेट मीन्स 6 इंटू आर, तो डायमीटर कितना गिवन है बेटा 105/2 हो जाएगा, तो 22/7 गुने 105/2 53, और ये डेट मीन्स 59 डायरेक्ट लिख देते हैं, इंटू 59, ये कटेगा 2 के टेबल में 11 टाइम्स, ये 7 1 टाइम्स और 15 टाइम्स, और तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा सो आंसर आ जाएगा। इस सर्कस टेंट में ये क्लॉथ हमारा यूज हुआ, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी 2000, एनसीईआरटी में भी है, सीबीएसई 2017 और 2012 में पूछा हुआ। क्या क्वेश्चन है देखते हैं, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट
and the same diameter is hauled out, find the total surface area of the remaining solid in the nearest centimeter. ये solid cylinder, एक भरा हुआ सिलेंडर है, एक कोनिकल कैविटी डालना है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर. तो बेटा हमें क्या पूछ रहा है, हाइट दे रखा है 2.4, डायमीटर दे रखा है एंड ए कोनिकल कैविटी पूछ रहा है ऑफ द सेम हाइट एंड द डायमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट. तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो यहां भी होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. होगा कि नहीं होगा. अब क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस होगा, एरिया ऑफ बेस होगा, एरिया ऑफ बेस होगा. अब कहिए सर कैसे निकालना है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर. क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना. अपन इस पहले वाला क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसी टाइप का था. तो यहां फिर अपन क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस पाई आर 2h प्लस आर, यही हो जाएगा. और अपन जो भी फॉर्मूला डाल देंगे, क्या है अपन यही डाल देते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितना गिवन है बेटा, डायमीटर 1.4. तो अब इसमें क्या निकाल लेंगे अपन, एल कैसे निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो एल इक्वल टू फॉर्मूला बताए थे, आगे कर देते हैं. एल इक्वल टू यही निकाल देते हैं, √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो कैसे निकाल लेंगे एल, पहले एल देखते हैं. एल इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, h स्क्वायर, हुज हाइट 2.4 हाइट है, तो 2.4 डेट मीन्स 24/10 का स्क्वायर. रेडियस कितना है 1.4, डायमीटर तो 1.4/2 इंटू 10 हो जाएगा, तो 14/20 डेट मीन्स 7/10 लिख सकते हैं. तो डेट मीन्स 7/10 का स्क्वायर, यही हो जाएगा. एल इक्वल टू 576/100 प्लस 49/100. तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा 625/100. डेट मीन्स एल इक्वल टू 25/10. एल क्या आ गया, स्लैंट हाइट. एल क्या आ गया, स्लैंट हाइट आ गया, है ना. तो अब इसमें एल इक्वल टू कितना आया 25/10. तो 25/10 डायरेक्ट डाल दें. रेडियस कितना है 7/10 डाल देते हैं. 25/10 प्लस 2 इंटू कितना है 2.4, तो क्या डाल देते हैं 24/10 डाल देते हैं, प्लस रेडियस फिर क्या है, तो डेट मीन 7/10. 7/10. इसको सोल्व कर लीजिए, कैसे सोल्व होगा बेटा, तो डेट मीन्स 7 से 7 कट गया. अब इसको ऐसे कीजिएगा, तो 22/10. अब एक कितना आ गया 25/10 प्लस 48/10 प्लस 7/10, यही है ना. तो अब क्या आएगा 25/10 25/10 25/10 25/10 48/10 25/10 प्लस 48/10 प्लस 7/10.
7/10। एक बार फिर से देख लेते हैं, 25/10, 22/10, सॉरी 22/10, 22/10। अब इसको क्या करें, 22/10, एलसीएम है 10 ले लेते हैं, 25 + 48 + 7, यही होगा। ऐड कर दीजिए, 25, 48, 7, कितना होगा, 7, 2, 80, तो 22/10, 80/10, डेट मीन्स 0 से 0 कट गया। अब क्या आ गया, 228/10, डेट मीन्स 22.8 आ गया, है ना। आप देख लीजिएगा एक बार कितना हो गया बेटा, 80 हो गया। आप इसको देख लीजिएगा, नियरेस्ट के तौर पे पूछा है तो आप तो नियरेस्ट सेंटीमीटर के तौर पे इसको निकाल लीजिएगा, है ना। अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज्ड। 2 क्यूब पूछा है, क्यूब जानते हैं, इस फॉर्मेट में बना दिए, है ना। एक क्यूब आर ज्वाइंड, ये दो क्यूब है, ज्वाइंड है, इंड टू इंड, मतलब इसका साइड से साइड ज्वाइंड कर दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, लेंथ अपन सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो 10 और 10, तो 20 हो गया लेंथ। हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इंड टू इंड ज्वाइंट करने की बात कर रहा है, इंड टू इंड ज्वाइंट करने का बात कर रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड, 2 × लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। अब 2 × लेंथ कितना है, 20 है, तो 20 200 हो गया। ब्रेथ कितना है, 10 है ना, तो 10 10 100 हो जाएगा, और यहां भी 200 हो जाएगा। हाइट लेंथ क्योंकि एक डबल है, तो डेट मीन्स 2 × 500, तो डेट मीन्स 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखिए, जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल देंगे, 64 है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता है, साइड का होल क्यूब, साइड का होल क्यूब होता है ना, यहां 64 है, तो A = 4 आएगा या नहीं आएगा, है कि नहीं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड इंड टू इंड। अब यही वाली क्यूब यहां भी ये वाली हो गया, ये ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दीजिए इंड टू इंड। अब इसका ए गिवन है 4 सेंटीमीटर, ए वाला 4, तो ए वाला भी 4 होगा या नहीं होगा, तो एक लेंथ कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड पूछा था, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड पूछा था। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड 2 × लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट, यही होता है। अब कैसे निकालना है सर, 2 × डाल दिए, लेंथ कितना है 4 4 8, तो 8 4 जा 32, अब ब्रेथ कितना है 4 और हाइट कितना है 4, तो 8 हो गया। अब ये भी 32 हो जाएगा,
है ना। तो कितना हो जाएगा 64 और 670 72 हो जाएगा। तो डेट मीन्स 144 सेंटीमीटर हमारा आंसर। समझ गए। तो ए वाला ए हो गया। फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड आप जानते हैं, उससे निकाल लीजिएगा। ये आपको होमवर्क, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होमवर्क डाल दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग, खोखला करना, स्कूपिंग मतलब छेदा करना, खोखला करना, आउट ए हेमिस्फेरिकल फ्रॉम द एंड ऑफ ए सॉलिड, सॉलिड का एंड से खोखला करना है, of a cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base radius is 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. Find the total surface area of the article पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आर्टिकल का, बता दीजिए। ये वुडन आर्टिकल बाज स्कूपिंग है ना, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब यही आर्टिकल है, इसको ए करना है, तो डेट मीन्स इसको जब ए खोखला करेंगे तो ए वाली फेज ऐसे बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बनेगा 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि वो जो वुडन आर्टिकल है वो नीचे की भी बात कर रहा है और ऊपर ढक्कन की भी बात कर रहा है। तो इसमें 2 इंटू कर्व सरफेस, क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल निकालना था, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर होगा कि नहीं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बता दो सीधा सीधा, होगा या नहीं होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर लिख दिए। अब 2 इंटू, क्योंकि अपन वुडन ब्लॉक पर क्वेश्चन पूछा था, तो जब भी वुडन ब्लॉक पे क्वेश्चन पूछा तो एक ऊपर वाला ढक्कन का पार्ट और एक नीचे वाला बेस वाला पार्ट, तो इसका हेमिस्फीयर होगा कि नहीं। मैं क्या कहा था कि फुटबॉल को टुकड़ा को देख लो या वो बॉल वाला टुकड़ा को देख लो, तो एक नीचे का पार्ट है और एक ऊपर का पार्ट है, तो वही तो वही तो हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है बेटा, वही वाली पार्ट तो हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है। तो वही लिख दिया, टोटल सरफेस एरिया कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है आप देख लीजिए, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बताए थे, सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस आर, 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। मैं आपको यहां भी बताया था, सिलेंडर 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच बताया था, तो क्या कीजिए, तो कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर लिख दीजिएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बता दीजिए, कर्व सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या करें 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं इसको 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर कर दिए। अब दोनों में कॉमन क्या लेते हैं सर, कॉमन बता दीजिए। तो 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, यहां बच्चा h प्लस आर, h प्लस आर। अब 2 इंटू 22/7 रेडियस 35/10, हाइट दिया हुआ है 10 प्लस रेडियस दिया हुआ है 35/। अब क्या करें 7 5 जा कट गया,
5 2 जा 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा 2200 135 अपॉन 10 है ना। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा सो आंसर आ जाएगा। अब इसको कोई भी कर लेगा। 20 क्या है, अब इसको 22 अपॉन 135 अपॉन 10 है, यही है ना। तो डेट मीन्स इसको 5 से काट दीजिए, इसको 11 से काट दीजिए, तो 135 ऑफ इंटू 11 कर दीजिए, 135 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर आ जाएगा, जो आएगा सो आंसर आ जाएगा, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। हाइट एंड द डायमीटर दे रखा है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज इन मेकिंग द टेंट। एक टेंट बनाने के लिए कैनवास मतलब क्लॉथ का यूज हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास इन द टेंट एट द रेट ऑफ कितना पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस लोडिंग हाइट विल बी द कवर्ड विद द कैनवास। मतलब क्वेश्चन का कहना है कि कोनिकल टॉप मतलब टेंट में यही टाइप का टेंट होगा, इसी टाइप का टेंट। अब इसमें क्लॉथ लगाना है, कपड़ा लगाना है टेंट में, तो टेंट में नीचे तो कपड़ा लगेगा नहीं, सिलिंड्रिकल पार्ट है ये, तो कपड़ा इधर ही रहेगा। तो वही वाला बात हो गया कि नहीं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा या नहीं होगा, क्योंकि नीचे तो कपड़ा लगेगा नहीं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आप बताए थे, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। अब यहां क्या करें, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। अब यहां क्या बचा 2h प्लस एल। अब इसको कर देते हैं, क्या करते हैं बेटा, यहां लेकर आते हैं 22/7 कर देते हैं, इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर, इफ द हाइट एंड द डायमीटर, हाइट दिया हुआ 2.1 और डायमीटर दिया हुआ 4, दैट मींस 2, रेडियस 2, हाइट 2 इंटू हाइट कितना है 2.1, दैट मींस 21/10 इंटू प्लस अब क्या हो जाएगा लेंथ एल स्लैंट हाइट 28/10। अब क्या करें 22/7 इंटू 2, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा 42/10 प्लस 28/10, यही होगा। अब इसको कर देते हैं 44/7 इंटू 10, डेट मीन्स 0, 77 टाइम्स कट गया, ए कट गया, तो डेट मीन्स 44 इज द आंसर, है ना। तो ये 44 हमारा क्या आया, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास आया। तो एरिया ऑफ कैनवास कितना आया 44 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन कह रहा है एट द रेट कॉस्ट ऑफ कैनवास एंड द टेंट रेट ऑफ इतना पर मीटर स्क्वायर, मीटर है पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर के लिए 44 है ना। तो डेट मीन्स 2 मीटर के लिए 2 इंटू 44 है ना। तो इस टाइप का 500 पर मीटर के लिए कितना होगा
500 पर मीटर के लिए कितना होगा, तो 500 इंटू 44, तो 44 इंटू 5 तो क्या आएगा 22000 इतना स्क्वायर आंसर है ना। आप देख लीजिए यहां क्वेश्चन क्या कह रहा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ए डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर मेड ऑफ 2 सॉलिड से बना हुआ है। ए क्यूब ए हेमिस्फेरिकल, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फेरिकल फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द डायमीटर। देखिए हेमिस्फेरिकल फेज है, ऊपर जो बना हुआ हेमिस्फेरिकल फेज, हेमिस्फेरिकल फेज है ना। 4.2 डायमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे इसमें, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, क्यूब का क्यूब वाला पोर्शन है ना। तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा बेटा 6a स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यही होगा बेटा। तो अब 6a गिवन है, 6 इंटू 25 प्लस पाई का 22/7, रेडियस कितना गिवन है डायमीटर 4.2, दैट मीन्स 2.1/10 उड़ा देंगे। तो 25 इंटू 6 150, एक क्या होगा 7 3 जा है ना 11 5, तो डेट मीन्स 33/5। यहां से आप कर लीजिएगा तो क्या होगा, इसको एलसीएम यहां से एलसीएम निकाल लीजिएगा, नहीं तो क्या कीजिए 5 से 35 को डिवाइड कीजिए और 150 में जो आएगा सो हमारा आंसर आ जाएगा, जो आएगा सो हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, उसी फेज में पूछा था। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ले लिए, एरिया ऑफ द सर्कल ले लिए है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ले लिए है ना। अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या सीबीएसई 2015 में पूछा हुआ है। इस सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर, a metal cube of 8 centimeter is emerged completely by how much water level will rise in the glass। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा है ना, एरिया ऑफ द वाटर लेवल राइज, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज, लेवल रेस्ड यही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, एज इमर्ज कंप्लीटली ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर, 8 का क्यूब यही गिवन है, ए मेटल क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेवल राइज
1/3 वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपसे बन जाएगा, है ना, वो डालिएगा बन जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉलिड हेमिस्फेरिकल इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। ये सॉलिड हेमिस्फीयर क्या है? सॉलिड हेमिस्फीयर, फुटबॉल तो सॉलिड हेमिस्फीयर है। कट इनटू 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट, मतलब फुटबॉल को कट कर दिए 2 पार्ट में, तो 2 हॉलो वाली हॉलो सॉरी स्फेयर हो गया, 2 हेमिस्फीयर हो गया। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर दैट ऑफ द कंपेयर टू दैट 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? देख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या बताया था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, 3 पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। अब 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 2 जा 6 पाई आर स्क्वायर, यही होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर देखते हैं। हेमिस्फीयर का क्या होगा? हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया थ्री पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पर टोटल सरफेस हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। तो क्या करे बेटा उसमें? 3 पाई आर स्क्वायर डाल दे, ये 4 पाई स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 4 पाई स्क्वायर है, और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर यहां कर देते हैं, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो डेट मीन्स ए कट गया, तो 2/3, डेट मीन्स 2:3 हमारा आंसर है ना। फॉर्मूला में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एक बार फिर बता देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। एक क्लियर कर लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर स्फीयर, a solid sphere cut into 2 sphere, the ratio of surface area of a sphere, sphere total surface area of a sphere 4 pi r square, total surface area of hemisphere 3 pi r square, है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन 6 पाई आर स्क्वायर, डेट मींस 2:3 हमारा फाइनल आंसर आ गया। सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व इनटू ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर इज। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? राइट सर्कुलर में यही होता होगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? राइट सर्कुलर में। तो अब वॉल्यूम ऑफ द कोन आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन में क्या है? फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, तो डेट मीन्स डायमीटर हो गया 2/2 डायमीटर, तो डेट मीन्स रेडियस क्या हो गया? 1। तो 1/3
इंटू पाई इंटू 1 इंटू हाइट क्या है 2 है, तो डेट मीन्स 2 पाई अपॉन 3 होगा कि नहीं, 2 पाई अपॉन 3 होगा कि नहीं, बता दीजिए। सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर सिलेंडर सर्कुलर कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एज इट इज डाल दिए सर। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला अपन यहां पुट कर दिए, हमारा आंसर आ गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सीबीएसई 2024 के क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर रेडियाई ऑफ ए होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज 1 मीटर। लेंथ कितना है, लेंथ मतलब हाइट 1 सेंटीमीटर। द डिफरेंस आर माइनस आर क्या है 1 सेंटीमीटर, लेंथ 14 सेंटीमीटर और आर माइनस आर क्या है 1 सेंटीमीटर डिफरेंस। इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही बताते हैं, इनर रेडियस थिकनेस वाला। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज इन मेकिंग द सिलेंडर फाइंड द आउटर इनर रेडिया ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, गिवन है कितना 176 इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखते हैं क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक बार देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देख लेते हैं। पाई एच बड़ा आर स्क्वायर बड़ा आर माइनस छोटा आर, है ना, यही है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, सीधा डाल देंगे फॉर्मूला को, पाई एच बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो डेट मीन्स क्या यहां कुछ गिवन है नहीं, 176 इक्वल टू 22/7। हाइट कितना गिवन है, लेंथ हाइट 14 गिवन है, बड़ा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डेट मीन्स आर प्लस आर, आर माइनस आर, आर प्लस आर, आर माइनस आर। 7 2 जा 176/44 होगा या नहीं। अब आर प्लस आर कितना है 1 है, आर माइनस आर प्लस आर, आर माइनस आर 1 है, तो डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा 4। तो डेट मीन्स आर लेट इट बी फर्स्ट और आर प्लस आर इक्वल टू 4। अब पूछ रहा है आउटर एंड द इनर एरिया ऑफ द सर्कल, तो क्या करें, आर माइनस आर इक्वल टू 1 और आर प्लस आर इक्वल टू 4। लेट इट बी फर्स्ट लेट इट बी सेकेंड। अब सोल्व कर देते हैं, कट गया, सपोज कीजिए, है ना। तो अब इससे आर छोटा निकाल लीजिएगा और आर बड़ा निकाल लीजिएगा या नहीं। अब एक कौन बताएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, एक आंसर आएगा तो दूसरा डाल दीजिएगा तो आ जाएगा, तो इसे सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस इतना, हाइट गिवन है 24 एंड रेडियस गिवन है 7। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। तो डेट मीन्स
22/7 7 इंटू L 24, L नहीं है तो L इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर डालकर कुछ दाल गलेगा, बात बनेगा। तो कैसे बनाए, तो डेट मीन्स क्या करें, L इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, स्लैंट हाइट रिलेशन ऑफ स्लैंट हाइट L स्क्वायर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पता है, तो L इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो क्या है L इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर 49, हाइट 24, तो डेट मीन्स L इक्वल टू 25 आ गया। A से A कट गया, 25 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 इंटू 50 550, सी इज द करेक्ट आंसर। 550 सी इज द करेक्ट आंसर, CBSE 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय, इसको होमवर्क बना लेना है, इसको होमवर्क कर लीजिएगा, है ना। आप हाइट ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया रूम कंटेनिंग दे रखा है, इस पे आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट। अच्छा ध्यान दीजिए एक बात क्लियरली, जब भी आइसक्रीम खाने जाते हैं वो वाली कोनिकल फेज जो बना हुआ रहता है उसमें, है ना, तो पहले तो हमारे पास वो खाली वाला पार्ट होता है, अब उसमें क्या किया, आइसक्रीम को डाला, तो पहले तो उसकी अंदर वाली कोन वाली फेज में पूरी आइसक्रीम फिलअप हुई, फिर देखते हैं कि एक ऊपर सा डोम शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हेमीस्फेरिकल पार्ट बोलते हैं, हेमीस्फेरिकल पार्ट, हेमीस्फेरिकल पार्ट बोलते हैं या नहीं, यही डोम शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ द कोन निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन कैसे निकालें, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब 1/3 3 इंटू पाई, रेडियस क्या है, रेडियस क्या है 3, इसमें एक सेकेंड 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस 9 इंटू हाइट 12, तो डेट मीन्स 3 3 जा 9, 36 पाई, 36 पाई। अब कह रहा है filled it lower part of the cone which 1/6 of the volume, तो 1 minus 1/6 that means 5/6, तो 5/6 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम फिल्ड किया गया है कोन, तो क्या लिखे, वॉल्यूम ऑफ कोन फिल्ड, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फील्ड क्या होगा 5/6 36 पाई, 5/6 इंटू 36 पाई, तो क्या हो गया
35 हुआ या नहीं। अब क्वेश्चन करा फील्ड विथ हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो गया, हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर बता दीजिए क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। आपको पहले ही मैं बताया था, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 पाई आर क्यूब कैसे होगा, टू अपॉन थ्री पाई आर क्यूब, तो डेट मीन्स 2/3 इंटू पाई इंटू आर कितना था बता दीजिए 3, तो डेट मीन्स 27, 9, 18 पाई आया या नहीं आया, 18 पाई। अब क्वेश्चन कर रहा हेमिस्फेरिकल पार्ट की बात किया था जो फिल्ड किया गया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कोन क्या होगा, 30 पाई प्लस 18 पाई, 30 पाई प्लस 18 पाई, तो डेट मीन्स 48 पाई, और डेट मीन्स 48 इंटू 3.14, डेट मीन्स 100 कट गया। अब 24, 50, 12, 25 कट छट कर जो आएगा सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। यही पूछ रहा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2022 का, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड सेम रेडियस इज होल्ड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इस सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट, तो क्या लिखेंगे बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ बेस का सकते हैं। एरिया ऑफ बेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है, पाई आर एल 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसको इस पे वैल्यू डाल दीजिएगा, तो एल इक्वल टू डायरेक्ट गिवन है 25 सेंटीमीटर, हमारा काम आसान हो गया। अब इसमें क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, बिल्कुल सर, एल प्लस 2h प्लस आर। अब क्या करें, 22/7 इंटू रेडियस 7, 25 प्लस 2 इंटू हाइट 60 प्लस रेडियस 7, 7 7 कैंसिल, 22, 30, 92 अपॉन 92 इंटू 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 184, 4,
दैट मीन्स 2024 हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रॉम ए सॉलिड ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर पूछ रहा है, तो इस टाइप के हम इसको बना देंगे, रिमेनिंग सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। थैंक यू सो मच। आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये आपको चैप्टर। एकदम फॉर्मूला बेस्ड था, ट्रिकी था, क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूला से इंटरप्रेट नहीं करना है, क्वेश्चन को समझकर इंटरप्रेट करना है। कैसे? समझकर। अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच।